अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आज की सभा में आपको सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करे, अगर आप ये चाहते हैं तो मैं आपको चाबी देता हूं। I'll give you a key। कितने लोग चाहते हैं ये चाबी? सिर्फ एक काम करना है, सिर्फ वचन को ध्यान से सुनना है। मैं आपसे वादा करता हूं, जब आप यहां से जाएंगे आप आत्मा से परिपूर्ण होके जाएंगे। आमीन। खुदा के हैकल में, परमेश्वर के भवन में वही लोग कुछ नहीं पा सकते जिनका ध्यान उस पर नहीं है। So many times we are physically here but mentally we are gone। हम बहुत बार यहां होते हैं पर हमारा मन यहां नहीं होता। होता है ऐसा? हमारा मन यहां वहां रहता है। ये कारण है आप में से कुछ लोग इतने सालों से खाली बैठे हुए हैं। अगर आप चाहते हैं, आप जानते हैं स्वर्ग में कितना आनंद है? कितनों की बात जानते हैं? स्वर्ग में कोई दुश्मनी नहीं है किसी की। कोई एक दूसरे को नहीं बोलता है परमेश्वर यहां वहां जाए मैं तुझे दिखाऊंगा। कोई नहीं बोलता है वहां। स्वर्ग में कोई कंपटीशन भी नहीं है। कोई एक दूसरे से बेहतर बनने की कोशिश नहीं करता। स्वर्ग में कोई भी कोई गुटखा नहीं खाता उधर, ना कोई बीमार है वहां पर। जानते हैं स्वर्ग स्वर्ग क्यों है? क्योंकि वहां परमेश्वर है। और वहां पर सब लोग खुश क्यों हैं? क्योंकि सब उसकी ओर निहारते हैं। इसलिए कोई भी वहां पर ये नहीं कहता है स्वर्ग कितना महान है, उड़ते हुए घोड़े कितने अच्छे हैं, कांच का समुद्र कितना मस्त है। कोई कुछ नहीं बोलता है। सब एक ही बात कहते हैं, वध किया हुआ मेमना ही आदर और महिमा के योग्य है। सो लर्न, सीखिए, बहुत सीखिए। रीरीड 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 रीरीड, बार बार पढ़िए बातों को, बार बार पढ़िए। परमेश्वर इब्राहिम से कहता है, आई विल प्रिंट माई कवनेंट ऑन योर बॉडी। मैं अपनी वाचा का चिन्ह तुम्हारे बदन में रखूंगा। इतना पढ़िए बाइबल को ताकि वो आपके अंदर छप जाए। आमीन। मेरी दुआ है कि आने वाले दिनों में बाइबल आप में छप जाए। आमीन। कहिए मुझे मोबाइल से ज्यादा बाइबल में ध्यान देना है। तकलीफ हो रही होगी थोड़ी बहुत आपको अंदर में ये बोलते बोलते, है ना? हम वो जनरेशन है जो बाथरूम में भी फोन ले जाती है ना? यस। चलिए, थैंक यू फॉर योर अटेंशन। मैं बिलीव करता हूं कि आज हम ब्लेस्ड होंगे और मैं चाहता हूं आइए हम सब सामने ध्यान दें। आप इस तरफ देखें। जितने भी लोग पीछे तक, यहां तक, वहां जो भी लोग यहां वहां हर जगह बैठे हैं, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें और ठीक 5 मिनट के बाद, 5 या 10 मिनट के बाद मैं परमेश्वर का वचन आपके साथ शेयर करूंगा। बड़े ध्यान से सुनिए। हमारे बाइबल की शुरुआत इस तरह होती है, इन द बिगिनिंग गॉड,
आदि में परमेश्वर था और परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया। हिंदी में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। यह दुनिया खुद ब खुद नहीं बनी है। इस दुनिया को बनाने वाला एक परमेश्वर है जो हमारा पिता है। लेकिन एक अजीब बात लिखी है उसके नीचे ही, पृथ्वी बेडोल और अंधकारमयी और सुनसान थी। My English version says, the earth was desolate, formless, dark. ये वर्ड्स लिखे हुए हैं। इट मीन्स अंधेरा था, उसे आकार नहीं था और वो पूरी तरह से खराब थी। और आप सभी जानते हैं, एक और दो वचन के बीच में वहां कुछ हुआ था। बाइबल के स्कॉलर्स बताते हैं कि इसके बीच में शैतान का गिरना हुआ था। फिर परमेश्वर ने उसे रीमेक करना स्टार्ट किया। नॉट क्रिएट बट रीमेक। क्रिएट का मतलब होता है एक चीज को नए सिरे से बनाना, लेकिन रीमेक का मतलब होता है आपने एक चीज बनाई, वो खराब हो गई और आप अब उसे दोबारा बना रहे हो। दैट्स कॉल्ड द वर्क ऑफ रीमेकिंग। और जब परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया और बनाने के बाद जब वो बिगड़ी और फिर खुदा ने उसे रीमेक करना स्टार्ट किया, तब बाइबल बताती है परमेश्वर ने इस तरह कहा। पहले पहले उसने कहा, लेट देयर बी लाइट, ज्योति हो जाए, और एक ज्योति आ गई। उसके बाद परमेश्वर ने पानी को अलग करके उसका एक हिस्सा ऊपर भेज दिया और एक हिस्से को साइड में लगा दिया। और उसके बाद आप देखते होंगे उसने कैसे कैसे पेड़ पौधे पक्षी, दो बड़ी बड़ी लाइट्स जिसे हम चांद और सूरज कहते हैं, उसने पूरी दुनिया को बनाया। जब जब उसने वचन कहा तब तब ये दुनिया खूबसूरत बनती गई। और अंत में परमेश्वर ने सब बनाने के बाद एक ब्यूटीफुल वर्ड कहा, बहुत अच्छा है। आई होप आपने ये अध्याय पढ़ा होगा। मैं जब इसे पढ़ता हूं तो मुझे सच कहूं तो ये हमारी कहानी है। कहिए ये मेरी कहानी है, कहिए ये मेरी गवाही है। आप जानते हो, परमेश्वर ने दुनिया बनाई, दुनिया खराब हो गई, खुदा ने उसे फिर से बनाया। मुझे लगता है यही हमारी गवाही है। उसने हमें अपने हाथों से बनाया, हम बिगड़ गए और एक बार फिर से अब वो अपने वचन के द्वारा हमें नया बना रहा है। आमीन। लेकिन आप कुछ लोगों को देखते होंगे जो प्रभु में ही हैं, लेकिन उनका चाल चलन जो है ना, वो अविश्वासियों की तरह है। वे आज भी मूवीज देखते हैं, आज भी आज भी अगर आप देखेंगे तो उनका घर के अंदर बिहेवियर बहुत अलग है, कलीसिया के अंदर स्वर्गदूत की तरह है। लेकिन आप कलीसिया को छोड़ के जब आप इनके घरों में जाएंगे तो आपको हैरानी होगी कि ये स्वर्गदूत यहां भूत कैसे बन गया। या ट्रू, वेरी ट्रू। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन यस, अमंग अस, हमारे बीच में ऐसे लोग हैं आज भी जिनका चर्च का लाइफ बहुत डिफरेंट है। लेकिन आप अगर यहां से बाहर जाके उनकी जिंदगी को देखें, बहुत डिफरेंट है। कभी कभी ये लोग गालियां भी निकालते। यस, मैंने अपनी आंखों से देखी है, किसी से सुना नहीं है मैंने। कुछ लोग आज भी शराब पीते हैं। और इन सारे बेवड़ों का यूहन्ना 2 अध्याय फेवरेट भी है, जिसमें कहते हैं यीशु ने पानी को दाखरस बनाया। तो भैया मुझे यह बताइए, उस दाखरस में अल्कोहल कब मिलाया? मसीह लोगों को मैंने अपनी आंखों से देखा है शराब पीते हुए।
मैंने कुछ बहनों को देखा है जो फोन पे कहती हैं मेरे बाबू ने खाना खाया। तुम्हारा बाबू मार के इंसान खा जाए, तुम खाने की बात कर रही हो। मैंने लड़कों को देखा है ये बोलते हुए मेरी जान कहां है, तेरी जान बादलों पे आने वाली है तेरी जान निकालने के लिए। So many people, they call themselves Christians but they behave like non-Christians. बहुत लोग हैं जो अपने आप को मसीह कहते हैं पर वो मसीह की तरह जीते नहीं हैं। मैंने अपनी कुछ प्यारी बहनों को देखा है दुनिया भर की चुगलियां करते हुए, दुनिया भर की चुगलियां करेंगी। आप उन्हें एक बात खाली बता दो, न्यूज चैनल को मत दो, इस बहन को दे दो, 5 मिनट में दमतरी में फैला देगी। 5 मिनट, खाली 5 मिनट इनको दे दो। इनके कॉन्टेक्स्ट बहुत लंबे लंबे तक हैं। यस, क्यों है हमारी ऐसी जिंदगी? कभी आपने इस बारे में गौर किया है? मैं कुछ लीडर्स को जानता हूं, मैं अपने आंखों से मैंने कुछ अगुओं को देखा है। अपने आप को वो मसीह कहते हैं, प्रचारक कहते हैं, उन्हें बाइबल के सारे सिद्धांतों को पता है, पर इतने कठोर हैं कि उन्हें प्रेम से बात करना नहीं आता। आप जाके देखिए, मैं एक बहुत ही अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड के पुलपिट पे खड़ा हूं, खुदा मुझे देख रहा है, जो रियली ही इज अ हाईली रिस्पेक्टेड फॉर मी, वो मेरे लिए बहुत आदर के योग्य रखते हैं। पर मैं आपको सच कहता हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है हर जगह पर, क्यों हम में से कुछ लोग नए नहीं हो पा रहे हैं, हमारी जिंदगियां बदल क्यों नहीं पा रही हैं? सिर्फ एक कारण है उसका, फोकस। उनका ध्यान भटक चुका है। वे नहीं भटके हैं, ध्यान भटक चुका है। वे मसीह में ही हैं, लेकिन मसीह पर मन नहीं है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सुनिए प्लीज, कोई यहां वहां ना देखे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर में नए होना चाहते हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, आपको ट्रेन होना पड़ेगा कि मेरा ध्यान कहां होना चाहिए। आपको ट्रेन होना पड़ेगा। यह सबत के ज्ञान से बढ़कर है, यह बाइबल के 7 कटोरों की शिक्षाओं से बढ़कर है, यह हाबिल की केन की पत्नी को ढूंढने से भी उत्तम है। बहुतों के पास एक अच्छा ज्ञान है पर ध्यान नहीं है खुदा। मुझे कुछ लोग कहते हैं तुम्हें केन की पत्नी कौन है तुमको पता है क्या? मैं उनको बोलता हूं हां मुझे पता है। बोलते हैं बताओ। मैं उनको एक ही बात कहता हूं, मुझे एक ही बात पता है कि बाइबल में उसका जिक्र नहीं। चलो एक काम करते हैं, केन की पत्नी को ढूंढते हैं। एलन भी ढूंढेगा, मैं भी ढूंढूंगा, हम सब पास्टर्स ढूंढते हैं, ठीक है? नाम ढूंढ के लाते हैं। बताओ नाम ढूंढने के बाद उन्नति क्या है आपकी? उन्नति क्या है? चलो नाम बता, नाम ढूंढते हैं, चलो सबको लगा देते काम पे। बोलिए। कुछ लोग सोचते हैं ना मुझे बाइबल का सब पता है। चलो ठीक है, जिन 5000 लोग को यीशु ने खाना खिलाया था उनके नाम बताओ।
आप हमेशा ज्ञानियों को लड़ते हुए देखोगे, जो खुदा के साथ जुड़े हुए हैं आप उन्हें कभी लड़ते हुए नहीं देखोगे। तेरे को केन की पत्नी के बारे में पता है क्या? मेरे को पता। देयर बॉडी लैंग्वेज मेरे को पता है। क्या फायदा तुम्हारे ज्ञान ने तुम्हें घमंडी बना दिया है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं और उसको जानने के कारण ही मेरी जिंदगी संवरी है। उसका नाम यीशु मसीह है। मैं आपको बताना चाहता हूं कितना लोग आजकल ज्ञान के पीछे हैं पर अपने एक अच्छे चरित्र के पीछे नहीं है। हमारा चरित्र हमारे घर का माहौल बनाता है और चरित्र ही खराब होगा तो माहौल कैसे बनेगा सर? परमेश्वर ने अपना वचन आपको ज्ञानी बनाने के लिए नहीं, आपको अपनी तरफ बनाने के लिए दिया है। खुदा ने अगर आपको बाइबल दी है तो इसलिए नहीं दी है कि आप इसे पढ़ के अपने आप को ज्ञानी बनाएं और हर एक को तुच्छ जाने। परमेश्वर ने अपना वचन आपको इसीलिए दिया है ताकि आप उसकी तरह बन पाएं। इसीलिए इफिसियों की किताब 5 अध्याय के 1 वचन में पौलुस बताता है, हे परमेश्वर के प्रिय बालकों, परमेश्वर की तरह बनो। फोकस कहिए, फोकस कहिए, मुझे ध्यान देना है। कहिए, मुझे मेरे ध्यान को पकड़कर यीशु में लगाना है। बोलो, भटक जाने पर फिर से उसे पकड़ना है, फिर से प्रभु में लगाना है। चलो इशारे करो, पकड़ना है, यीशु में लगाना है, पकड़ना है, फिर यीशु में लगाना है। बोलो, ये जीवन भर की लड़ाई करनी है। मैं आपको सच कहता हूं, आप ये करके देखिए, आप आशीषित होंगे। लर्न। मैं कई बार जब दुआ करता हूं ना, ऐसे आंखें बंद करके, स्वर्गीय पिता, मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम से, मेरे ख्याल आता है, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अभी 3 बजे एक कॉल आने वाला है, पकड़ इसको। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से मैं तुझसे विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं, शायद घंटी बजी है फोन की। फिर पकड़ता हूं, पिता मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम से, तू अनुग्रह। आज 4 बजे तूने किसी को टाइम दिया था। फिर पकड़ता हूं, फिर लगाता हूं, फिर पकड़ता हूं, फिर लगाता हूं, फिर पकड़ता हूं, फिर लगाता हूं। ये एक युद्ध है जो हर विश्वासी को लड़ना है। कई बार आप देखिए, हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना में रहते ही नहीं है, सिर्फ बकबक चलती रहती है। अभी भी देखिए, बहुत सारे लोग वर्शिप करते होंगे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। जिसने नए कपड़े पहने ना उसको देखो, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। समुद्र को जिसने सुभागा। पूरा ध्यान कपड़ों में लगा पड़ा है, सिर्फ बकबक करनी है, बड़बड़ करनी है बस। हाँ, एक बार मैं नए कपड़े पहन के चर्च चला गया था। हमारे चर्च में एक बहुत अच्छे वर्शिपर्स होने वाले थे, आने वाले थे, तो मैं भी थोड़ा इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए नया कपड़ा पहन लिया और वो वर्शिप कर रहे थे। ओ हालेलुया, मैं हाँ हालेलुया, समुद्र को जिसने डुबागा। गाना याद है ना? गा रहा हूं ना। मन कहां है? कपड़ों में। कभी कभी लोग नया नया फोन लेके आएंगे ना, किसके भी सामने खड़े हो जाएंगे, फिर 2 मिनट के बाद एक आदमी आईफोन लेके आया, मेरे सामने 15 बार निकाला। मैं बात पे उसको कान में बोल के आया, फोन आएगा तो रिंग बजेगा,
नहीं, आपको कैसे पता चलेगा मैं फोन लिया है? आप देखो ना, हम मसीह में ही हैं। हमारे मन वापस चले गए। इसीलिए बाइबल का पहला प्रचार है मन फिराओ। चेंज द वे ऑफ योर थिंकिंग। सो कितने लोग आज प्रभु के वचन पर मन लगाएंगे? आप चाहते हो खुदा का कलाम आपको नया बनाए? कितने लोग चाहते हैं? लंबा हाथ उठाइए जो लोग पीछे हैं। चलिए दोनों हाथ उठाइए अगर आप चाहते हैं कि खुदा का कलाम आज आपको नया करे। आइए यीशु के लिए एक जोरदार ताली बजाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, आप चाहते हैं मैं आपको एक बात सिखाऊं? ये वचन में से नहीं है, अलग से है। आपको मैं जब भी कहूं ना किसी प्रभु के दास के लिए ताली बजाओ, तो ऐसे बजाने का। लेकिन मैं आपको कभी भी कहूं ना परमेश्वर के लिए ताली बजाओ, कम ऑन, ये हालेलुया। वो हमारी तालियों के योग्य है। He deserve our clapping. Amen. आज के बाद प्रभु के दास के लिए कैसे? ऐसे, बस प्रोफेशनल है कुछ लोग, है ना? अच्छे से लगता है ट्रेन होके आए हो। और खुदा के लिए कैसे बजानी है? ये Amen. मैं कभी कभी सोचता था, ये किसी से मैंने सीखा था, मैं कभी कभी सोचता था ये तो नॉर्मल तालियां हैं, खुदा को तो उससे बेहतर मिलनी चाहिए, है ना? चलिए मेरे साथ खोलिए 1 शमूएल, पहला सैमुएल की किताब। ओपन विथ मी द बुक ऑफ 1 सैमुएल, पहला शमूएल, और उसका 30वां अध्याय, चैप्टर 30। पहला सैमुएल 30वां अध्याय, 1 सैमुएल चैप्टर 30। और मैं आपके लिए पढ़ता हूं 30 का 6 वचन, 6। यहां लिखा है, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होके उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को सिमरण करके हियाव बांधा। वाओ, व्हाट अ वर्ड। प्लीज टिक करिए इसे। क्या आप सब तैयार हैं? अपनी बाइबल को छोड़ दीजिए, नीचे छोड़ दो, सामने देखो। आप नोट्स कोशिश कीजिए मीटिंग के बाद बनाइए। बड़े ध्यान से सुनिए। डर, चिंता, थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर परेशान होना, अधिक सोचना, नींद में भी दिमाग चलना, ये सारी बातें खुदा की तरफ से नहीं हैं। डरते रहना, चिंता करना, परेशान रहना, थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर सोचना, ये सारी बातें खुदा की तरफ से नहीं है। परमेश्वर चाहता है आप सदैव विश्वास से भरे हुए रहें। परमेश्वर चाहते हैं कि आपके अंदर हियाव हो। परमेश्वर चाहता है कि आपके अंदर एनर्जी हो।
मैं आपको, परमेश्वर मेरा गवाह है, जब मुझे किसी के प्रति व्यभिचार का ख्याल आता है, मैं अपनी जगह पे खड़ा हो जाता हूं और अपने मुंह से वचन बोलता हूं ताकि ये ख्याल फिर से ना आए। और मैं आपको सच कहता हूं, जिस तरह से मेरा एटीट्यूड व्यभिचार के प्रति ऐसा रहता है, उसी तरह से जब मैं देखता हूं कि मैं चिंता करता हूं, मैं उस समय भी खड़ा हो जाता हूं और उस विचार से लड़ता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं इसे खुदा ने नहीं भेजा है। आज आप बहुत सारे लोगों को देखते रहेंगे, वो दवाइयों पे जिंदगी जी रहे हैं। हमेशा आप देखिए उनके घरों के अंदर बॉक्स भर के मेडिसिन हैं। आपको लगता है यह खुदा चाहता है कि आपकी जिंदगी गोलियों पर निर्भर हो? 2018 में मैं बहुत बीमार था, रोज इतनी गोलियां खाता था। उसका रीजन पता है क्या था? मैं किसी कारण से स्ट्रेस में था, मैं परेशान था किसी बात को लेकर, और उस परेशानी ने मेरी सेहत पर बहुत गंदा असर डाला। आज मैं लोगों से मिलता हूं, मैं बहुत लोगों को देखता हूं, बहुत लोग मेंटल इश्यूज, मन में होने वाली लड़ाइयों में जिंदगी जी रहे हैं। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, नरसों क्या होगा, उसने मेरे से ये किया, उसने मेरे साथ वो किया। मैंने बहुत लोगों को देखा है इन दिनों में, वे अपने मनों में बहुत संघर्ष कर रहे। क्या होता है मन? जहां जहां बाइबल में लिखा है मन, आप वहां वहां पर ब्रैकेट में लिख सकते हो मेरे विचार, माई थॉट्स। जो आप सोचते रहते हो, सोचते रहते हो, सोचते रहते हो, वो आपका मन है। हमारे मुंबई में एक जगह है, उस जगह का नाम है डोंबिवली। एक लड़की ने, एक मेरी बहन ने, नो डाउट वो बिलीवर नहीं थी, उसने एग्जाम्स दिए एसएससी के। एग्जाम्स देने के बाद आप जानते होंगे जब एग्जाम्स पूरे हो जाते हैं तो स्टूडेंट्स कितने स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि चलो मिलते हैं, और सारे दोस्त मिलने के लिए एक जगह पे इकट्ठे हुए। मजाक मजाक में एक लड़की को, जिसने अभी एसएससी के एग्जाम्स दिए थे, उसके एक मेल फ्रेंड ने उसे यह कह दिया, देखना तुझे कुछ सब्जेक्ट्स में केटी लगेगी, तू कुछ सब्जेक्ट्स में फेल होगी। और ट्रस्ट में उस लड़के का बात में इंटरव्यू लिया गया। उस लड़के ने कहा, मैंने कोई गंभीरता से नहीं कही थी ये बात। अब इस लड़की ने इस चीज को बड़े ही अलग एंगल से ले लिया। इसे सच में ऐसा लगने लगा कि हां, मैं फेल हो जाऊंगी और मेरे दोस्त आगे निकल जाएंगे। लड़की अपने घर के 7वें माले पे गई है, वहां से कूद गई, जगह पर ही मर गई। 3 दिन के बाद रिजल्ट आई, लड़की पास हुई थी। मैं सोच रहा था, प्रभु ये माइंड कैसे गेम्स खेलता है, शैतान कैसे लोगों के दिमाग के साथ खेलता है। यहूदा इस्करियोती को देखिए, शैतान ने ही विचार दिया होगा उसे, यीशु को पकड़वा, और जब उसे पकड़वा के यीशु को सौंप दिया, उसके बाद यही यहूदा को शैतान कह रहा था, तूने निर्दोष को पकड़वाया। अंडरस्टैंड द ट्रैप। ट्रैप देखो, पहले करवाता है, फिर बोलता है क्यों किया। कई सारे जो लोग हैं ना, सच्चाई न जानने के कारण शैतान के झूठों में जिंदगी जीते रहते। बहुत झूठ चलता है आजकल। एक बच्चा स्कूल से पढ़ के घर आया, मम्मी ने बोला, और बेटा आज तूने क्या पढ़ा? बोलता है, मां आज टीचर ने सिखाया
इंसान पहले बंदर था। अब ये लोग विश्वासी थे। अब मां का फर्ज है कि उसको करेक्ट करे, ये ठीक नहीं है, क्योंकि बाइबल बताती है मनुष्य बंदर नहीं, मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में बना है। तब मां ने कहा नहीं 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 बेटा, ऐसा नहीं है, हम लोग इंसान थे, यू नो, गॉड क्रिएट अस इन हिज इमेज, खुदा ने हमें अपने ही सीरत और सूरत में बनाया था ना। लेकिन मां, टीचर थोड़ी झूठ बोलेगी। टीचर बोलती है हम पहले बंदर थे। बच्चा बाप के पास जाता है, बोलता है डैडी, टीचर बोलती है हम बंदर थे, लेकिन मां बोलती है हम बंदर नहीं, हम इंसान ही हैं, आप क्या बोलते हो? बाप ने बोला नहीं नहीं बेटा, तेरी मां तुझे गलत सिखा रही है, हम बंदर ही थे। नाउ ही इज मोर कंफ्यूज्ड। अब ये और परेशान हो गया। फिर मां के पास आता है, मां क्या बात है, टीचर बोलती है बंदर थे, आप बोलते हो नहीं है, पिताजी बोलते हो थे। तब उसकी मां ने उसको बहुत ही इंटेलिजेंट आंसर दिया। बोला बेटा, तेरे बाप ने तुझे अपनी स्टोरी बताई, मैं तुझे अपनी स्टोरी बता रही हूं। तेरा बाप बंदर ही था पहले। बोला उसने वैसे बताया जहां से वो आया है, मैं तुझे वो बता रही हूं जो, अब देखिए स्टडी कर रहे हैं हम लोग, वहां भी झूठ है। बचपन से झूठ में जिंदगी जी जी के हमारा माइंड ही वैसा हो जाता है। इसीलिए यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वाह! प्रभु किस चीज से मुझे स्वतंत्र करेगा? वो तेरे मन में गड़े हुए हर झूठ को तोड़ देगा और तू जान लेगा कि तू कोई बंदर नहीं था, मैंने तुझे अपने ही स्वरूप और अपनी ही समानता में बनाया है। कहिए अपने बाजू वाले को, आप बंदर नहीं थे। कहिए आप इंसान थे। यस। परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया? देखो, परमेश्वर ने इंसान बनाया, इंसान दिख रहे हैं ना, बंदर किधर दिख रहा है? कहां भी नहीं दिख रहा है। शो मी, किधर है बंदर, किधर है? कोई है यहां पर, जब आप पहले दिन में जन्मे तो आपको पूंछ थी, फिर आपने कटवाई क्योंकि बड़ी फनी लग रही थी? कोई है यहां पर भाई बहन कि जब आप मां के पेट से निकले तो एक लंबी पूंछ भी आपके यहां से निकली थी, फिर आपकी मम्मी ने कहा बच्चा फनी लग रहा है, कटवा देते हैं हम? नहीं ना, हम उसके स्वरूप में बने, उसने हमें अपनी तरह रचा है ना? किसी को शक है इस बात पे? कई बार शैतान आपके मन में झूठ गढ़ता है। वो आपको आपके बारे में झूठ बोलेगा, अरे तू दिखता कैसा है, काले काले कलूटे। कई सारी बहनों को जब जब थोड़ी उनकी एज ग्रो होती है और उनकी शादियां नहीं हो पाती, उनके मन में जानते क्या डालता है? कौन शादी करेगा तेरे से? अब देख, तू लड़की नहीं लेडी दिखती है, अब तू बड़ी दिखती है, अब तेरा ये हो रहा है, तेरा वो हो रहा है, तेरा फेस डल हो रहा है। बहुत बार शैतान आपको आपके बारे में झूठ बोलेगा। मेरे को उसने एक दिन कहा था, तू दिखने में लगता कैसा है? मैंने भी उसको जलाने के लिए पता है क्या किया? कांच के सामने खड़ा हो गया और मैंने कहा क्या लगता है तू? मेरी मां ने मुझे एक दिन कहा तू लाखों में एक है। मैंने कहा मां तू गलत बोल रही है, मैं करोड़ों में एक हूं। क्यों झूठ सुनते हो उसका? अगर कोई ज्यादा आपसे फेयर है, आप थोड़े काले हो, फिर क्या हुआ? हम काले हैं तो क्या हुआ? दिलवाले हैं। हमारे फर्श पर भाई देखो, कोई, मैं दुनिया की सारे क्रीम को चैलेंज करता हूं, इनको गोरा करके दिखाओ। लेकिन उनकी आराधना देखी आपने, कितनी खूबसूरत करते हैं।
इंसान अपने रंग और रूप से खूबसूरत नहीं बनता, अपने चरित्र से बनता है। चलिए अपने पास वाले से कहिए, आप खूबसूरत हो। हाँ, भाई भाई को, बहन बहनों को कहेंगे। यस। शैतान कई बार आपके बारे में आपको झूठ बोलेगा, तेरे से कोई प्यार नहीं करता, तेरा कोई नहीं है, सब ने तेरा इस्तेमाल किया, देख आज तेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा है। ये कौन बात कर रहा है? खुदा। पहला झूठ वो कहेगा आपके बारे में, दूसरा झूठ वो आपको कहेगा खुदा के बारे में, प्रभु तुझसे प्यार नहीं करता, परमेश्वर ने तुझे छोड़ दिया है, तूने पाप किया था ना, इसलिए अब वो तुझसे दूर हो चुका है। मेरे भाई मेरी बहन, विश्वास कर जो मैं कहता हूं, खुदा आज भी तुझसे प्रेम करता है। He still loves you. उसे उत्तर देना सीखो। शैतान तुम्हारी बड़ी बड़ी दुआओं से नहीं डरता, शैतान तुम्हारे लंबे लंबे बाइबल स्टडी से नहीं डरता, शैतान तुम्हारे कलीसिया आने से नहीं डरता। शैतान एक ही बात से डरता है, जब तुम कहते हो लिखा है, इट इज रिटन। यीशु के सामने आके कहता है अपने आप को ऊपर से गिरा दे। यीशु ने कहा लिखा है, खुदावन खुदा की आजमाइश न कर। वो चला गया, उसको कहा पत्थर से रोटी बना। यीशु ने कहा लिखा है, मनुष्य वचन से जिएगा। चला गया। इसके बाद उसको कहता है ऊपर से नीचे गिरा। वो उसको कहता है नहीं, ये लिखा है। आपने देखा हर बार यीशु उसको उत्तर देता था लिखा है, और वो चला जाता था। शैतान तुमसे नहीं डरता सर जी, वो डरता है जब तुम अपने मुंह से वचन निकालते हो, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। बहुत बार झूठ बोलेगा वो, अरे तूने मसीह में आने के बाद भी ये किया था, तूने वो किया था, तू तेरी। एक दिन मैं किसी को अपने साथ ले गया, किसी को कैंसर था। मैंने कहा ब्रदर आओ आप प्रार्थना करो। पास्टर मेरा प्रार्थना प्रभु थोड़ी सुनेगा। मैंने बोला क्यों, तू क्या चोर है क्या? वो जीसस के बाजू में टंगा हुआ था। बोला नहीं प्रभु, आप पास्टर हो ना, आप प्रभु के करीब हो, हमारी प्रार्थना थोड़ी सुनेगा। कुछ लोग ऐसा फील करते हैं कि वो ऐसे हैं जिसको खुदा सुन ही नहीं सकता। अपने हाथ को उठाइए और कहिए मैं परमेश्वर के करीब हूं। कहिए परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं। कहिए एक दिन मैं वहीं रहूंगा जहां पर मेरा खुदा है। तीसरा झूठ, वो आपके हालातों के विषय में आपसे झूठ बोलेगा। कुछ ठीक नहीं हो रहा, कुछ ठीक नहीं होने वाला, देख तेरी हालत क्या है। और लोग उसकी झूठी बातों पर बिलीव करके अपनी जिंदगी खराब करते। आप जानते हो इस दुनिया में जितनी भी तकलीफें हैं, शुरुआत कहां से हुई? जब एक बहन ने खुदा को अलग रख के शैतान की सुनी, वहां से स्टार्ट हुआ है सब। सब वहीं से शुरू हुआ है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं ये क्या है। बहुत साल पहले बाइबल बताती है दाऊद सिकलग में रहता था, और दाऊद अपने साथियों के साथ सिकलग से बाहर गया हुआ था। जब वो वापस लौट रहे थे तो उन्होंने क्या देखा आप जानते हो? ऐसे ही एक कॉलोनी थी, एक कॉलोनी थी, जैसे हम चर्च है ये, लेकिन इसी तरह एक कॉलोनी थी जो चारों तरफ से लोगों के घरों से बनी हुई थी। जब दाऊद सिकलग से, बाइबल बताती है वो जब अपने नगर में आया,
वचन कहता है उसने नगर को पूरा जला हुआ पाया। उनके बच्चे, उनके घर के लोग सब किडनैप हो चुके थे। और जब दाऊद ने देखा कि नगर फूंक दिया गया है, नगर जला दिया गया है और उनके सारे परिवारों को लोग जो हैं वो बांध के कहां पर ले गए हैं, आपको पता है? याद रखना, आप में से कितने लोग ये मानते हैं बहनें भाइयों से ज्यादा इमोशनल होती हैं? डिड यू एग्री विथ मी? आपने देखा है बहनों को थोड़ा रोना जल्दी आ जाता है। हम थोड़े कम इमोशनल होते हैं लड़के, लेकिन बहनें हमारी वो ज्यादा ही इमोशनल होती हैं। आप जानते हो ये बाइबल की एक ऐसी कहानी है जहां पर बताया गया है कि जब वो वापस लौटे तो उन्होंने पूरे नगर को फूका हुआ पाया और लिखा है जेंट्स इतने रोए कि उनमें फिर रोने की ताकत नहीं बची। आपने देखा है रोके 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 हालत क्या हो जाती है? थोड़ा करके दिखाऊं? हाँ, ये मेरे साथ रियली हुआ है। देखो हम लोग कैसे रोना स्टार्ट करते हैं, पहले जोर से रोते हैं है, और अगर हमें कोई देख रहा है तो ज्यादा रोते हैं। आप बच्चों को देखिए, अगर वो रो रहा है उस पर ध्यान से देखो, रोते रोते से चुप करने वाला होगा, पर जैसे उसे देख लिया आप देख रहे हो वो फिर से रोना चालू करेगा, ड्रामेबाज। पहले हम बहुत जोर से रोते हैं, उसके बाद हम एवरेज में रोते हैं, और जानते हो रो रो के जब आंखों से पानी निकलना खत्म हो जाता है फिर हम इस तरह रोते हैं। देखा? आपने देखा होगा बचपन में कभी कभी माँ बाप हम लोग को खिलौने लेके नहीं देते थे तो हम लोग कैसे बैठ जाते थे रास्ते पे, माँ लेके दे, और जब वो नहीं लेके देता था, हैव यू नोटिस्ड? ऐसे रोते थे ना हम लोग, और फिर रो रो के लास्ट में नौटंकियां चालू। ऐसा लगता था हार्ट अटैक आ गया। एक दिन हमारे कलीसिया में एक बच्चा रो रहा था, उसकी मां ने कहा देखो ना ये रो रहा है। मैंने कहा छोड़ दो, पश्चाताप कर रहा है। द बाइबल सेज वो इतना रोए कि उनमें रोने की ताकत नहीं बची। सबके परिवार के लोग किडनैप हो चुके थे, और जानते हो उसके बाद क्या हुआ? हर व्यक्ति ने वहां पर पत्थर उठाया दाऊद को मारने के लिए, और लोग आपस में क्या बोल रहे थे? ही इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग। सारी मुसीबत की जड़ ये है, ये दुश्मनियां लेता है और लोग हमें मारते हैं। लिखा है जब ये बात हुई, जब उनके नगर जला दिए गए, उनके परिवार लूट में चले गए, आपस में लोग कहने लग गए हे इस आदमी को मार दो, ही इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग। जो कुछ भी हुआ है ना इसके कारण हुआ है। और जब लोग पथराव करके उसे मारने ही वाले थे, बाइबल बताती है दाऊद ने वहां पर एक काम किया। वचन कहता है दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को याद करके हियाव बांधा। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई कब तक आपको उत्साहित करेगा? पास्टर मेरे घर पे नहीं आया, मेरा किसी ने फोन नहीं उठाया, मैं चर्च में आया था कोई मुझसे बात नहीं कर रहा था। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आखिर कोई कब तक आपको संभालेगा? कब आप खुद को उत्साहित करना सीखोगे? यीशु ने भी चेलों को 3.5 साल तक अपने साथ रखा, उसके बाद उसने उसे पवित्र आत्मा के हाथों में छोड़ दिया। कुछ लोगों की सदैव शिकायतें होती हैं, मैंने फोन किया किसने उठाया नहीं, मैं चर्च आया किसने ध्यान नहीं दिया। सिर्फ मंडलियों से मंडलियां घूमते रहेंगे, आज इस चर्च में, कल उस चर्च में, उसके बाद उस चर्च में। मुझे एक बात बताइए, आप तो छत्तीसगढ़ में रहते हो, बॉम्बे की लाइफ तो यहां से 10 गुना ज्यादा बिजी है।
कोई समय था जब मैंने अपने एक सीनियर को कॉल किया था, मुझे सच में काउंसलिंग की जरूरत थी। आपको पता है उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। वो एक ऐसा समय था, मुझे सच में किसी के शोल्डर की जरूरत थी जिसको मैं बता सकूं कि मैं कितने स्ट्रेस से गुजर रहा हूं। लेकिन आपको पता है, फ्री होने के बाद भी उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। यह बात उन्होंने मुझे खुद बताई। मैं फ्री बैठा हुआ था, मैं फारिग था, तो भी मैंने तुम्हारा फोन नहीं उठाया। मैंने कहा, अंकल आपने ऐसा क्यों किया? बोलता है, मुझे पता नहीं है, मुझे खुदा ने कहा। जब उन्होंने फोन नहीं उठाया, जानते हो मैंने क्या किया? जो बातें मुझे फोन पे उनको बतानी थी, वो सारी बातें मैंने दुआ में खुदा को बता दी। याद रखिए, कभी कभी खुदा आपसे लोगों को छीनता है ताकि आप परमेश्वर पर निर्भर रहना सीखें। बस एक कॉल आया, लगाओ पास्टर को कॉल। एक फोन आ गया, लगाओ उस मिनिस्ट्री को कॉल। पर मैं काउंसलिंग और दुआ करवाने के खिलाफ नहीं हूं। मेरे चर्च में 24 घंटे प्रेयर टॉवर चलता है। मैं पूछना चाहता हूं, हम कब खुद को उत्साहित करना सीखेंगे? कैसे दाऊद ने इनकरेज किया पता है खुद को? लिखा है उसने हिया बांधा। कैसे? यहोवा को सिमरण करके। क्या सिमरण किया उसने? अपनी आंखें बंद की और उसने इमेजिन किया स्वर्ग में एक परमेश्वर बैठा है सफेद सफेद सिंहासन पर। वो क्या ये सब सोच रहा था जो हम सोचते हैं? क्या लगता है आपको, दाऊद ने कैसे खुदा को याद किया? उसने आंखें बंद की, उसने इमेजिन किया स्वर्ग में एक सिंहासन है सफेद सफेद और खुदा वहां पर बैठा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई इंकरेजमेंट मिलती है। जानते हो दाऊद ने क्या किया था? दाऊद ये याद करने लगा होगा, मैं कहां था और मुझे खुदा कहां से कहां लेकर आया। उसे याद किया होगा। आप सोचिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब आप खुदा में आए थे आप क्या थे? आप क्या थे? कुछ भी नहीं। आज आपके पास जॉब है, आज आपके पास घर है, आज आपके पास एक अच्छा परिवार है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जितने भी लोग आशीषित हैं, आप इसलिए आशीषित नहीं हो क्योंकि आपके पास अच्छी बुद्धि है, समझ है और आप टैलेंटेड हो। याद रखना, आप जो कुछ भी हो उसके अनुग्रह से हो। जब भी आपके जीवन में ऐसे हालात आए जब आपको कुछ भी समझ में ना आए, सदैव ये याद रखा करो, उसने तुम्हें कहां से निकाला है। बाइबल बताती है जब भी इजरायली पाप करते थे, परमेश्वर एक नबी के द्वारा उन्हें कहता था, मैं तुम्हारा वही परमेश्वर हूं जो तुम्हें मिस्र से निकाल लाया था। परमेश्वर उन्हें याद करवाता था कि तुम कौन थे, क्या थे, मैं तुम्हें कहां से लाया। इस तरह खुद को उत्साहित करना पड़ता है। सदैव लोग आपका साथ नहीं देंगे। लोगों पर दोष लगाना बंद कर दो, इसने मेरा साथ नहीं दिया, उसने मेरी बात नहीं सुनी, इसने मेरा कॉल नहीं उठाया। अरे कब तक हैंडीकैप की जिंदगी जिएगा भाई तू? कब तक ये वैसाखियों भरी जिंदगी, व्हीलचेयर वाली जिंदगी जिएगा? दाऊद की तरह खुदा को याद करके हियाब बांधना सीखो। डोंट कंप्लेन। शिकायतें ही शिकायतें हैं आज। पास्टर नहीं सुनता, उसके नीचे वाले लोग नहीं सुनते, ये नहीं सुनता, वो नहीं सुनता, मैं परेशान था, कोई मुझसे मिलने नहीं आया। कम ऑन, निकलो केजी से, कम आउट फ्रॉम योर किंडरगार्टन स्कूल। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर कैसे इंकरेज करता है, सबसे पहले याद करो, मेरे पास एक किताब है, उस किताब के अंदर हर दिन जो परमेश्वर मेरे लिए करता है, मैं हर दिन उसकी नोटबुक बनाता हूं, एक एक चीज लिखता हूं।
मसीह बनने के बाद एक व्यक्ति ने जिसने मुझे पानी का ग्लास पिलाया है, आज तक उसका नाम मेरे पास लिखा हुआ है। दुआ करता हूं मैं उनके लिए, प्रार्थना करता हूं मैं उनके लिए। आज लिखने में भी बड़े लोग सुस्त हैं, लिखते नहीं है। पैसे, किसी ने पैसे लिए हैं, ये 5-5 जगहों पे लिख के रखेंगे, 5-5 जगहों पर, यहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे, कहीं भूल ना जाऊं। लेकिन जब बात वचन की आती है, हाथ ही नहीं चलता। दाऊद ने अपने परमेश्वर को सिमरण किया, उससे अपना ध्यान खुदा की तरफ लगाया। और जानते हो दूसरा तरीका हम अपने आप को उत्साहित कैसे कर सकते हैं? ये देखो कि परमेश्वर ने आपसे क्या वादा किया है, परमेश्वर ने आपसे क्या प्रतिज्ञा की है। अगर आप अपने जीवन में गरीबी का सामना कर रहे हैं, परेशान मत होइए, ढूंढिए बाइबल इसके बारे में क्या कहती है और उसे प्रोक्लेम कीजिए, उसे अपना ध्यान का बिंदु बनाइए। विश्वास कीजिए कि परमेश्वर अपने महिमा के धन के अनुसार मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। क्या आपको बाइबल की प्रतिज्ञाएं पता हैं? क्या था इब्राहिम के पास? कुछ भी नहीं था। न यूट्यूब, न पास्टर, न प्रचारक, न संगति, न चर्च। उसके पास एक ही बात थी, परमेश्वर ने उसे कहा था मैं तुझे बच्चा दूंगा। अपनी प्रतिज्ञा के साथ वो जिंदगी जीता था। उसके पास हमारी तरह कुछ भी नहीं था। आज हमारे पास क्या सोर्सेस हैं, यूट्यूब है, बाइबल है, बुक्स हैं, संगति है, पास्टर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उसके बाद भी पता नहीं कितने सोर्सेस हैं खुदा में बढ़ने के लिए। अरे क्या था इब्राहिम के पास? कुछ भी नहीं था। एक ही बात थी जो उसे खुदा ने कही थी कि नियुक्त समय पर सारा के द्वारा मैं तुझे एक बच्चा दूंगा। और प्रतिज्ञाओं के सहारे, इवन बाइबल बताती है जब वो परमेश्वर के कहने पर अपने बेटे को मारने के लिए जा रहा था, इब्रानी की किताब में लिखा है वो इसीलिए मरने को जा रहा था क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर मुर्दों को जिलाता है। आज क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के बारे में कुछ पता है? डू यू हैव अ प्रोमिसेस ऑफ गॉड? क्या आप जब बाइबल को पढ़ते हो, क्या अपने हाथ में अलग अलग कलर की पेन रखते हो कि आज्ञा पर पिंक कलर डाल दूंगा, जो प्रतिज्ञा होगी उसको ग्रीन से टिक कर दूंगा, जो ये होगा मैं इसको इससे टिक करूंगा? याद रखिए, परमेश्वर में बढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। उपवास पास्टर करे, 8 घंटे दुआ पास्टर करे, सारी सारी रात जागे पास्टर, हम पर सिर्फ हाथ रख दो। अरे मैं हाथ रखूं, पांव रखूं, पूरा आ जाऊं, कुछ नहीं होगा। हम पर हाथ रख लो पास्टर जी, हाथ रख दो हमारे ऊपर, हाथ रख दो, हम गिर जाएं बस। हमें गिरा दो एक बार। इधर आ, मैं तेरे को ऐसे गिराता हूं, इधर आ, एक बार हमें गिरा दो। और कुछ लोग तो जानबूझ के गिराने की कोशिश करते। मैं एक मीटिंग में गया, मैंने अपनी आंखों से देखा पास्टर जी जानबूझ के लोगों को गिरा रहे थे। मैं भी खड़ा था, मैं देख रहा था अब मेरी बारी भी आने वाली है, और मेरे ऊपर हाथ रख के ऐसा किया। मैंने भी ठान के रखा था मैं नहीं गिरेगा, ठान के रखा था ये नहीं गिरेगा। हमें प्रेशर कर रहे थे। मैंने कान में उनको बोल दिया पास्टर मैं नहीं गिरेगा। जानबूझ के गिराने की कोशिश करते हो ताकि पब्लिक के सामने हीरो बन जाओ। यीशु गिराने नहीं आया, गिरे हुओं को उठाने के लिए आया। आज प्रचारक एक्साइटेड है, ओ मेरा चर्च में लोग गिर गया, सब गिर गया, दड़ 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 सब गिर गया। अरे तुम्हारे प्रचार से उठे कितने वो बताओ। कौन था यहां पर जो सुसाइड करने वाला था? तुम्हारे संदेशों को सुन के उसे सुसाइड करना कैंसिल कर दिया। उठे कितने? डोंट फॉलो शो ऑफ। कभी आपने देखा है मुझे ये सब करते हुए?
जाओ यूट्यूब पे देखो, 2000 वीडियोस पड़े मेरे। किसमें देखा है मैं लोगों को बोलूं गिरना, एक गिरना, इज्जत करना मेरी थोड़ी सी। ऐसे कैसे कर रहा है, मैं तेरा पास्टर है, मेरे अधीन रहे, गिर। कई ये यीशु जो गिर गए थे उन्हें उठाने आया था। आमेन, हालेलुया। और कुछ तो प्रोफेशनल हैं, कुछ लोग हैं प्रोफेशनल हैं, गिरने में बड़े होशियार हैं। आप उनके ऊपर उंगली भी रख दो, मैं चर्च में गया, एक बहन पे हाथ रखा, वो गिर गई। और लेकिन मैं कमरे में आया, मैंने खुदा से कहा, खुदा यार मेरे को एक बात बता, मैं खुद खाली, ये कैसे गिर गई? प्रभु ने कहा उसे गिरने की आदत है। कहिए अपने बाजू वाले को, गिरने उठने के पीछे मत जाओ। तो भैया आप गिरने के खिलाफ हैं? बिल्कुल नहीं, लेकिन ये खुद ब खुद होना चाहिए। लोग यीशु को पकड़ने के लिए आए और कहते हैं यीशु नासरी कौन है? उसने कहा मैं हूं। लिखा है सब गिर गए कि यीशु ने जानबूझ के गिराया। आप पढ़ के देखिए, दिस इज रिटन इन जॉन, लिखा है वो गिर गए। अरे यीशु भरा हुआ था, इससे पहले ही तो गसमनी में उसने कई घंटे प्रार्थना की थी, उसने कहा मैं हूं, वो खुद ही गिर गए। तुम क्यों जानबूझ के गिराने की कोशिश कर रहे हो? लोग खुद ही गिरने चाहिए। इससे भी बेहतर है कि लोग जीना सीखे, उठना सीखें। दाऊद ने हिया बांधा, और जानते हो हिया बांधने के बाद उसने क्या किया? बाइबल बताती है दाऊद घुटनों पर आया और दाऊद ने प्रार्थना की, प्रभु जो लोग हमारे बच्चों को, हमारे परिवारों को लेके भागे हैं, क्या मैं उनका पीछा करूं? क्या मैं उनके पकड़ लूंगा? खुदा ने कहा यस, तू जा, तू पकड़ेगा। दाऊद उठा और दाऊद ने अपने लोगों को साथ में लिया, और बाइबल बताती है दाऊद चलता गया, चलता गया, चलता गया। अचानक उन्हें एक ऐसा व्यक्ति मिला जो मिस्र का रहने वाला था, और दाऊद के जनों ने उससे बात की और कहा, हे भाई तू यहां पर क्या कर रहा है? बोलता है मैं ग्रुप के साथ था, मैं थोड़ा बीमार पड़ गया, मैंने कुछ खाया भी नहीं है, मुझे वो लोग यहां पर छोड़ के आए। दाऊद को वहीं पर शक हुआ, शायद हो सकता है ये उसी ग्रुप का हो। दाऊद ने उसे खाना दिया। हमारे खुदा के पाक कलाम में लिखा है उसने उसे अंजीर की टिकिया दी, उसे अंजीर की टिकिया दी, उसे खाना खिलाया। और जब वो लड़का हुष्ट पुष्ट हो गया, तब दाऊद ने कहा, बता तू किन के साथ था? उसने कहा मैं आपको बता दूंगा, लेकिन एक शर्त है, आप मेरी जिंदगी बख्श दोगे। हां हम बख्श देंगे। बता तू कौन है? उसने कहा मैं अमालेकियों के साथ था, वही झुंड। दाऊद ने कहा क्या तू हमें वहां तक पहुंचा देगा? बोला यस, मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा, लेकिन तुमने वाचा बांधी है, तुम मुझे नहीं मारोगे। और वो चलते गए, चलते गए, चलते गए, और दाऊद ने दूर से देख लिया एक जश्न हो रहा था, और दाऊद अंदर गया। दाऊद ने हर एक को मारा, अपने परिवारों को वो वहां से निकाल ले आया, और अंत में लिखा है दाऊद सब का सब लौटा लाया। अब सुनिए, मुझे बताइए, आप जानते हो ये इतिहास रहा है। जब वो लोग वहां से आए ना, बहुत लूट लेकर आ गए। यहोशापात लड़ने क्या, लूट लेने आया। आप जानते हो ये इतिहास है, जब भी जंगें हुई हैं, जब भी लड़ाइयां हुई हैं, जब भी वॉर्स हुई हैं, आपने देखा होगा कितनी गरीबी आ जाती है। लेकिन इजराइल का इतिहास बड़ा अलग रहा है। हर जंग के बाद वो अमीर बने हैं, हर जंग के बाद वो अमीर हुए हैं। इवन जब वो लोग निकल रहे थे जब मिस्र से, तो देखा आपने इजराइल के लोग जब मिस्र से बाहर आ रहे थे गुलामी से, मिस्र के लोगों ने अपना सोना उतार उतार के उन्हें दिया था कि यहां से जाओ। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु आपने ये क्या किया? सोना उतार के क्यों दिया? सूरज 400 साल इन्होंने मजदूरी की थी पगार के बिना,
मैंने इनको पगार भी दिलाई। लिख लो। वाओ जीसस। उसके लोगों को कभी किसी चीज की घटी नहीं होती। आप याद रखिए, जो आपके पास नहीं है, विश्वास कीजिए आपको आवश्यकता नहीं है, इसीलिए नहीं है। जिस दिन आवश्यकता होगी, जमीन फाड़ कर भी वो तुम्हें वो चीज पहुंचाएगा। मैं हमेशा कहता हूं, जो चीज मेरे पास नहीं है, एक्चुअली मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे इसकी जरूरत है, पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे नहीं है। जब परमेश्वर देखेगा कि आपको उसकी जरूरत है, आप विश्वास कीजिए वो कहां से भी पहुंचाएगा। दाऊद सब का सब लौटा लाया। अब मैं कुछ समझाना चाहता हूं आपको, सब सामने देखिए। एक महान जीत हुई उसकी, वो इतना कुछ ले आया, सबके परिवार वापस बन गए। आप जानते हो ये शुरुआत कहां से हुई? दाऊद ने अपना मन अपने हालातों की तरफ नहीं, खुदा की तरफ लगाया। इट्स बिगिन फ्रॉम दिस। वो यहां से शुरू हुआ है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सब कुछ बदल जाएगा। अपना ध्यान बदलो। चेंज योर माइंड। अपना ध्यान बदलो, सब कुछ बदल जाएगा। परमेश्वर की तरफ निहारना सीखो। शैतान सदैव यही चाहता है कि जो आप फील करते हो ना, उसी में आप खोए हुए रहो। कभी कभी किसी से पूछो, आप कौन हो? मैं बीमार हूं। आप कौन हो? मैं बड़ा गरीब हूं। आप कौन हो? मैं बहुत कमजोर हूं। आप कौन हो? मैं पापी हूं। हर एक का ध्यान आज उस बात में है जो वो महसूस कर रहे हैं। कितने लोग हैं यहां पर, आप जो महसूस करते हैं उस पर ध्यान नहीं देते हैं। आपका महसूस करने वाला शरीर यह कहता है तू अकेला है, विश्वास कहता है खुदा हमारे साथ है। जो आप फील करते हो, जो आप महसूस करते हो, सिर्फ उसी पर ध्यान दोगे, मैं तुम्हें सच कहता हूं, तुमसे ज्यादा डिप्रेस कोई व्यक्ति नहीं होगा। मैं बीमार हूं, मैं गरीब हूं, मैं कमजोर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। कितना जुड़े हुए हो तुम खुद से। बार बार एक ही प्रॉब्लम बार बार बोलते रहते हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। इससे क्या होगा? कई लोग तो वो बोलते हैं जो वो देखना भी नहीं चाहते। बैठेंगे, अरे तेरे को पता है जीएसटी आने वाला है, पूरा कमाई चला जाएगा। आप क्या चाहते हो? ना आए ना। बहुत लोग तो वही बात करते हैं जो वो देखना भी नहीं चाहते। कोई है यहां पर जो अपनी प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन बोलता है? आप देखते हो कि सब कुछ खराब है, लेकिन आप खड़े होकर कहते हो नहीं, ये तो मैं महसूस कर रहा हूं। 10 दिन पहले नहीं, 20 दिन पहले माय डैड वॉज हॉस्पिटलाइज्ड। मेरे पापा अस्पताल में थे। कुछ चेस्ट इन्फेक्शन हुआ था। 2 महीने से उन्हें बुखार था, उतर नहीं रहा था। मेरे पापा का वजन तेजी से घटता जा रहा था, वेरी फास्ट, बहुत क्विकली उनका वजन ढीला होता जा रहा था। हम लोकल डॉक्टर्स के पास गए। उन्होंने कहा कि आप टेस्ट करवाओ, जो रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से दवाई लेंगे। और अलग 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 टेस्ट्स लिख के दी। कहां पर कुछ भी इशू नहीं दिख रहा था। तब हमें लगा कि नहीं, अब हमारे पास एक लोकल नहीं, एक सर्जन के पास हमें जाना चाहिए। और जब जब वहां पर गए तो उन्होंने हमें एक टेस्ट लिख के दी, बोला ये करवाओ। और जब हमने उस टेस्ट का नाम पढ़ा तो थोड़ा हमारे हाथ कांपने लग गए थे। हमें डर लग रहा था कि अगर ये बात अगर हुई तो कैसे सरवाइव करेंगे वो। 1 हफ्ता 10 दिन तक
हम लोग सोच रहे थे, मैं एक बंदे से मिला, मैंने उन्हें बताया कि ऐसी सी बातें हैं। डॉक्टर बोलता है ये हो सकता है। जानते हो उसने मुझे क्या कहा? डॉक्टर ने बोला है ना। मैंने बोला हाँ। उसके बाद जाते उसने क्या बोला? उसने थोड़ी बोला है, उसने थोड़ी बोला है, वो डॉक्टर ने बोला है ना। डॉक्टर खुदा थोड़ी है, वो डॉक्टर है, हम उसकी इज्जत करते हैं, वो हमारी मदद करते हैं। लेकिन याद रख तू सूरज, वही होगा जो उसने कहा है। 5 बजे रिपोर्ट आई, सब जगहों पे लिखा था नॉर्मल 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 नॉर्मल। आप जब भी दुखी हो, इसीलिए दुखी हो क्योंकि आप खुद से जुड़े हुए हो। आप जब भी खुश हो, इसीलिए खुश हो क्योंकि तुम अपने खुदा से जुड़े हुए हो। लर्न टू फोकस ऑन वर्ड। परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना सीखे। कोई भी जिंदगी भर आपको उठाने वाला नहीं है। सर, दिस इज 2023, पीपल आर वेरी बिजी। लोग व्यस्त हैं। हर वक्त दोष लगाना बंद करके कि इसने मेरा साथ नहीं दिया, उसने मेरी हेल्प नहीं की। अच्छा होगा कि हम में से हर व्यक्ति दाऊद की तरह खुद को उत्साहित करना सीखे। आपको खुदा उठाएगा, आपको खुदा ब्लेस करेगा। लोगों को बार बार एक ही प्रॉब्लम बता दे, अच्छा है, आप उसके पास जाओ और तब तक उसके पास जाते रहो जब तक आपका उसका हाथ आपके जीवन में न दिखाई दी। लर्न टू करेज। अपने हियाब में जिंदगी जीना सीखो। आप में से कितने लोग मुझे जूम पे सुनते हैं? कितने लोग यूट्यूब पे सुनते हैं? ऑलमोस्ट सभी। कभी आपने मुझे देखा है मैं ऐसे बैठा रहूं आके जूम पर? या ऐसे बैठा रहूं? कभी आपने यीशु को देखा कि यीशु ऐसा बैठा रहे और पतरस उसके पास आए, प्रभु क्या हुआ? अंद्रियास आया, प्रभु क्या हुआ? प्रभु कोई किसी का नहीं है। 3 दिन से सेवा कर रहा हूं तुम लोग की, किसने मुझसे खाना तक नहीं पूछा है। मैं बंद कर रहा हूं सेवा। मैं यर्दन नदी पे अभिषेक वापस देकर जा रहा हूं। मुझे नहीं चाहिए तुम लोग की सेवा, खुद कर दो। आपने कभी जीसस को देखा ऐसा? हाँ? तो भैया ये किसकी स्टोरी बता रहे हो? हमारी। हम तो ऐसे ही हैं। कितना आपका मूड आपको कंट्रोल करता है। रहोगे तो पहाड़ पे रहोगे, नहीं तो खड्डों में भी नहीं मिलते। और हमारी बहनों का तो हिसाब किताब ही अलग है। खुश भी जल्दी, दुखी भी जल्दी। थोड़ा सा प्यार मिलेगा, थोड़ा सा प्यार किसी का मिलेगा, कोई कौन है, क्या है, कौन देखता है, यही मेरा सब कुछ है। थोड़ा सा प्यार मिलेगा, पूरा खाली हो जाएगी इसके सामने। है ना? क्या चाहिए आपको? सिंपैथी के सॉल्यूशन। सॉल्यूशन उसके पास है। आपको लोग सिर्फ सिंपैथी दे सकते हैं। आप लोगों के पास जाओगे, भैया जी मैं बड़ी दुखी हूं। क्या हुआ दीदी? क्या हुआ? मैं बहुत दुखी हूं, गलत व्यक्ति से शादी कर ली हूं, बहुत तंग करता है। और वो भाई आपको बोलेगा, मैं भी गलत व्यक्ति से शादी कर लिया हूं।
चालू हो गया। खुदा के पास जाओ, दुखी हो उसके पास जाओ, खुश हो उसके पास जाओ, न्यूट्रल हो उसके पास जाओ, बार बार उसके पास जाना सीखो और आप अपने जीवन में उसका हाथ देखोगे। दानियल दिन में 3 बार उसके पास जाता था। दाऊद 7 बार उसकी स्तुति करता था। मूसा 40-40 दिन वहीं बैठा रहता था। ये वो लोग थे जिनके पास फोन नहीं था, पेजर नहीं था, मेल नहीं था, ईमेल नहीं था। उनके पास एक ही चीज थी, उनका परमेश्वर, और वो उसी के पास जाते थे। कितने लोग हैं आज जिन्होंने सीखा खुद को उत्साहित कैसे करते हैं? कम ऑन, लिफ्ट योर हैंड। कितने लोग हैं जिन्होंने सीखा खुद को उत्साहित कैसे किया जाता है? खुद को उत्साहित 2 तरह से किया जाता है। एक, ये देखो खुदा आपको कहां से ले आया, और सदैव ये देखो कि परमेश्वर ने आपसे क्या प्रतिज्ञाएं की हैं, परमेश्वर ने आपसे क्या किया है। आइए अपने हाथों को उठाइए, मेरे पीछे कहिए, अपनी बाइबल को उठाइए। कम ऑन, लिफ्ट योर बाइबल्स। अपनी बाइबल को अपने हाथ में उठाइए। मोबाइल नहीं, बाइबल। अच्छा, मोबाइल में बाइबल है, वेरी गुड। अपनी बाइबल को उठाइए, कहिए, मेरी प्रॉब्लम्स का रास्ता उसके वचन में है। कहिए, इसमें उत्साह है, इसमें विश्वास है, इसमें आशा है, इसमें उम्मीद है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। कुछ साल पहले प्रभु ने जब इससे कहा, दुनिया बन गई, और यह वचन अब मैं कहूंगा, मेरी दुनिया भी बनेगी। आप जानते हैं प्रभु ने बाइबल क्यों लिखवाई? जो उसने कहा वो लिखा गया, ताकि फिर से बोला जाए। जब खुदा ने कलाम कहा, सब खूबसूरत बनता गया। जब हम भी उसके वचन पर विश्वास करके बोलेंगे, हमारी भी दुनिया बनेगी। आमीन। लर्न टू इनकरेज योरसेल्फ। अपने आप को उत्साहित करना सीखो। कई सालों से मैंने किसी से काउंसलिंग नहीं ली है। मैं बाइबल पढ़ता हूं, और विश्वास करो, खुदा मुझसे बात करता है। और जैसे वो मुझसे बात करता है, ओ मैं दाऊद की तरह कह पाता हूं, उसने मेरे पांव को हिरनियों की तरह बनाया है। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। ओ थैंक यू जीसस। आइए आज मैं दुआ करूंगा कि परमेश्वर आपको सदैव उत्साहित रखे। परमेश्वर में आप रहकर अपने आप को उत्साहित करना सीखो। लोगों पे दोष लगाना बंद कीजिए कि उन्होंने आपकी मदद नहीं की। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, प्रभु तू मुझे उत्साहित रहना सिखा, तू मुझे खुद को उत्साहित करना सिखा। आइए अपना मुंह खोलिए और परमेश्वर से बात करिए।